वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 378 है। ये टेस्ट सीरीज आर के लिए चल रही है और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम हिंदी के प्रश्नों पर। हिंदी में 60 प्रश्न आते हैं। 60 प्रश्न के लिए 6 टॉपिक हैं। एक टॉपिक से 10 प्रश्न आएंगे और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें 1/3 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में वचन संबंधी अशुद्धि है? राष्ट्रभाषा की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। उसने अनेक प्रकार की विधा सीखी। मैंने मोहन को पूछा। इनमें से कोई नहीं। देखिए, अशुद्धियाँ वचन संबंधी हो सकती हैं, कारक संबंधी हो सकती हैं, लिंग संबंधी हो सकती हैं। तो वचन संबंधी कोट करके पूछ रहा है ये। तो उसने अनेक प्रकार की विधाएं सीखी होगा। ठीक है, तो यही वचन संबंधी अशुद्धि है यहाँ पर। राष्ट्रभाषा की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है और मैंने मोहन से पूछा। तो उसने अनेक प्रकार की विधा सीखी, ये गलत है। सही क्या होगा, शुद्ध क्या होगा? और ये लिंग संबंधी अशुद्धि में आएगा। ठीक है, राष्ट्रभाषा की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। ये वचन संबंधी अशुद्धि में आएगा, बी है। उसने अनेक प्रकार की विधा नहीं बल्कि विधाएं सीखी। ठीक है, और बाकी जो पहला ऑप्शन था, राष्ट्रभाषा की शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया नहीं बल्कि कर दी गई है, लिंग संबंधी अशुद्धि है वहां पर। और एग्जाम्पल देखें तो मुझे नाचने में मजा आता है और महाकाव्य की टीका, न कि का टीका। बाकी वचन संबंधी अशुद्धियों में तुम्हारे आंसू से रुमाल भीग गया, बल्कि नहीं, तुम्हारे आंसुओं से रुमाल भीग गया। उसने अनेक प्रकार की विधाएं सीखी। हमारे सामानों का ख्याल रखिए, हमारे सामानों नहीं, हमारे सामान का ख्याल रखिए। तो ये सारी वचन संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण हैं। कारक संबंधी अशुद्धियां, मैंने मोहन को नहीं बल्कि मैंने मोहन से पूछा। अन्य एग्जाम्पल, सब को नमस्ते, लोगों में अंदर असंतोष फैल गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य के रेखांकित अंश में कौन सी अशुद्धि है? मतलब ये अशुद्ध वाक्य है। उसकी आंख से आंसू बह रहा था, शुद्ध इसका बनेगा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब क्या लिंग संबंधी अशुद्धि है, विशेषण संबंधी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी अशुद्धि है? तो आंस एक वचन, बहुवचन, आंखों से हो जाएगा, तो वचन संबंधी अशुद्धि है, ए है इसका आंसर। देखिए, उसकी आंख से आंसू बह रहा था, ये अशुद्ध वाक्य है। और यहां पर वचन संबंधी अशुद्धि है, आंख के स्थान पर आंखों शब्द आएगा शुद्ध बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। यह चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि है। यह चित्र बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर है। यहां पर विशेषण संबंधी अशुद्धि है, ए है इसका आंसर। तो यह चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि है। बड़ा के स्थान पर बहुत शब्द आएगा। बाकी जो चित्र है वो विशेष है, सुंदर विशेषण है, बहुत जो है वो प्रविशेषण है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इनमें से किसी वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं हुई है? कौन सा है वो? राकेश को भारी प्यास लगी। राजेश आगामी बुधवार को आएगा। हमें बड़ी भूख लगी है। यह एक गंभीर समस्या है, गहरी समस्या है। तो यह एक गंभीर समस्या है होना चाहिए। हमें बहुत भूख लगी है होना चाहिए। ये अंकी बिंदी फालतू की यहाँ पर। और राजेश आगामी बुधवार को आएगा, ये करेक्ट है। राकेश को बहुत प्यास लगी है। ठीक है, तो किस में अशुद्धि नहीं हुई? बी में अशुद्धि नहीं हुई, वही आंसर होगा। तो विशेषण संबंधी अशुद्धियों की बात करें तो राकेश को भारी नहीं बल्कि बहुत प्यास लगी है। हमें बड़ी नहीं बल्कि बहुत भूख लगी है, ये एग्जाम्पल है। यह एक गंभीर समस्या है, हमारी बहुत नहीं बड़ी हानि हुई। और एक और एग्जाम्पल, राजेश आगामी बुधवार को आएगा। अगर अग्रिम होता तो गलत हो जाता, ये कुछ एग्जाम्पल।
पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कोई एक ही शुद्ध होगा, 3 अशुद्ध होंगे। राष्ट्रभाषा के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं। रानू ने गीत की 2-4 लड़ियां गाईं। ताकतवर नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा? उपरोक्त में से कोई भी शुद्ध नहीं है। राष्ट्रभाषा के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट हैं, गलत है। रानू ने गीत की 2-4 कड़ियां गाई, ना कि लड़ियां, ये भी गलत है। ताकतवर नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा? उत्साह या साहस? तो कोई भी शुद्ध नहीं है, डी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। बाकी सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। तो डी, इनमें से कोई भी शुद्ध नहीं है। संज्ञा संबंधी अशुद्धियां हो रही हैं यहाँ पर। राष्ट्रभाषा के प्रचार में आज भी बड़े बड़े संकट नहीं बल्कि बड़ी बड़ी बाधाएं होगा। रानू ने गीत की 2-4 लड़ियां नहीं बल्कि कड़ियां गाई। ताकतवर नारी को छूने का उत्साह नहीं बल्कि साहस कौन करेगा? ठीक है, ऊपर से क्वेश्चन मार्क भी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? यानी एक शुद्ध नहीं होगा कोई, 3 यहाँ पर शुद्ध होंगे। वह कमीज पहनकर गया है। वह व्यक्ति मोटर चला सकता है। पगड़ी पहनकर आओ। उपरोक्त सभी शुद्ध वाक्य हैं। देखिए, वह कमीज पहनकर गया, ये तो शुद्ध है। वह व्यक्ति मोटर चला सकता है, ठीक है। और पगड़ी पहनकर नहीं बल्कि पगड़ी बांधकर आओ, यही अशुद्ध है, यही आंसर होगा। तो डी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धि हो रही है यहाँ पर। पगड़ी बांधकर आओ, ना कि पहनकर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती ही हैं। प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। देखिए, प्रेम करना तलवार की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा एग्जाम में। प्रेम करना तलवार की नोक पर नहीं बल्कि धार पर चलना है। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा होगा, मेरे को नहीं होगा। और वह रोज पानी से पौधों को सींचता है। ठीक है, तो सींचना का मतलब है पानी से सींचा जाता है, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। वह पौधों को सींचता है। तो उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती ही हैं, ये जो है वो शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, बाकी में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं है। अन्य विकल्प की बात करें तो प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, गलत है। ठीक है, यहाँ पद संबंधी अशुद्धि है, शुद्ध होगा प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा, मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, शुद्ध बनेगा इसका। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। वह रोज पानी से पौधों को सींचता है, अनावश्यक पद का प्रयोग हुआ है, पानी। ठीक है, वह रोज पौधों को सींचता है, क्या हो जाएगा? वह रोज पौधों को सींचता है। सींचने से तात्पर्य पानी से सींचने से है। इंपॉर्टेंट है सारे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इनमें से किस वाक्य में पुनरुक्ति की अशुद्धि है? पुनरुक्ति की अशुद्धि पूछ रहा है। समय की महत्व समझनी चाहिए, आज मैंने करना ही है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, कौन कहाँ है? देखिए, सारे के सारे अशुद्ध हैं वाक्य, चारों के चारों। लेकिन हम अपने को क्या बताना? पुनरुक्ति की अशुद्धि। तो समय की महत्व नहीं, महत्ता समझनी चाहिए। आज मैंने करना ही है, आज मुझे करना ही है। भारत में अनेक दर्शनीय स्थल, जो दर्शनीय स्थल हैं वो देखने योग्य हैं, यही पुनरुक्ति की अशुद्धि हो रही है, यही हो जाएगा सी। कौन कहाँ है? क्वेश्चन मार्क गायब है, इसलिए ये भी अशुद्ध है। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, वाक्य में पुनरुक्ति की अशुद्धि है। पुनरुक्ति अशुद्धि से तात्पर्य शब्द या उपवाक्य का दोबारा प्रयोग प्रस्तुत वाक्य में दर्शनीय स्थल और देखने योग्य पुनरुक्ति की अशुद्धियों को दर्शा रहा है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? वाक्य में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, या भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, या भारत में अनेक स्थल देखने योग्य हैं। इनमें से एक सही होगा, ना कि ये। अन्य विकल्पों की बात करें तो समय की महत्व नहीं, महत्ता समझनी चाहिए, वर्तनी की त्रुटि है। सही क्या बनेगा? ये बनेगा, समय की महत्ता समझनी चाहिए। आज मैंने करना ही है, सर्वनाम संबंधी त्रुटि है। सही क्या बनेगा? आज मुझे करना ही है। ठीक है, ही यहाँ पर निपात है, जिसका प्रयोग यहाँ पर उचित है। कौन कहाँ है? प्रश्नवाचक चिन्ह गायब है।
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अशुद्ध वाक्य है। वृक्ष पर कौआ बोल रहा है, जया एक बुद्धिमान बालिका है, हाथी पर हौदा रख दो, कुख्यात आतंकवादी मारा गया। कुख्यात आतंकवादी मारा गया, करेक्ट है। हाथी पर हौदा रख दो, करेक्ट है। जय एक बुद्धिमान नहीं बल्कि बुद्धिमती बालिका है, यह गलत है, यही आंसर होगा। वृक्ष पर कौआ बोल रहा है, करेक्ट है। तो जया एक बुद्धिमान बालिका है, ये अशुद्ध है। उपरोक्त वाक्य में लिंग संबंधी त्रुटि है। बुद्धिमान के स्थान पर बुद्धिमती शब्द आएगा। पूर्ण रूप से शुद्ध क्या बनेगा? जया एक बुद्धिमती बालिका है। 10वां प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। माँ दूध जमा रही है, रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। मुझे प्रयागराज जाना है, ठंडा बर्फ लाओ। अशुद्ध वाक्य। माँ दूध जमा रही है या दही जमा रही है? दही जमा रही है तो गलत हो जाता है, क्योंकि दूध से ही दही बनता है, तो करेक्ट है। रामचरितमानस ठीक लिखा, रचयिता यहाँ पर ठीक लिखा, और कुछ गलत होना होगा नहीं यहाँ पर, इसी को याद रखिए। तो दोनों के दोनों सही हो गए। मुझे प्रयागराज जाना है, कुछ गलत थोड़ी है इसमें। ठंडा बर्फ लाओ, ठंडा नहीं बल्कि ठंडी बर्फ लाओ, या बर्फ लाओ, क्योंकि बर्फ तो ठंडी होती ही है। तो वाक्य शुद्धि। देखिए, लिखने एवं बोलने में इस बात का ध्यान रखना कि जो कुछ भी लिखा या कहा जा रहा है वह बिल्कुल सार्थक या व्याकरण के नियमानुसार शुद्ध हो। फॉर एग्जाम्पल, शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? ठंडी बर्फ लाओ, ना कि ठंडा, या बर्फ लाओ। बर्फ तो ठंडा होता ही है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित वाक्य में कौन सी अशुद्धि हो रही है? अशुद्धि। जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला, यह है स्टेटमेंट, मतलब वाक्य। तो पूर्ण विराम संबंधी अशुद्धि है यहाँ पर। पूर्ण विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि, अल्प विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि, विस्मय बोधक चिन्ह संबंधी अशुद्धि, और अर्ध विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धि। ये सब पता होने चाहिए आपको। पूर्ण विराम क्या होता है, ये होता है। अल्प विराम क्या होता है, ये होता है कॉमा अल्प विराम, ठीक है। और विस्मय बोधक चिन्ह क्या होता है? विस्मय बोधक चिन्ह ये होता है, किन वाक्यों में प्रयोग करते हैं? अरे, ठीक है, अरे तुम कहाँ थे। अर्ध विराम संबंधी अशुद्धि, अर्ध विराम ये होता है। तो जिसे मैंने अपना दोस्त समझा वही आस्तीन का सांप निकला, पूर्ण विराम तो लगा है, तो पूर्ण विराम संबंधी अशुद्धि है ही नहीं इसमें। यहाँ आएगा अर्ध विराम संबंधी अशुद्धि, ठीक है। जिसे मैंने अपना दोस्त समझा, अर्ध विराम, वही आस्तीन का सांप निकला। विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा यहाँ पर, और अल्प विराम भी नहीं। तो डी है इसका आंसर। ये चिन्ह हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। पूर्ण विराम ये होता है, और इंग्लिश में पॉइंट होता है। अल्प विराम यानी कॉमा, अर्ध विराम यानी कॉमे के ऊपर एक छोटा सा बिंदु, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय बोधक चिन्ह, अपूर्ण विराम चिन्ह और उद्धरण चिन्ह। शुद्ध क्या बनेगा? जिसे मैंने अपना दोस्त समझा, अर्ध विराम, वही आस्तीन का सांप निकला। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शुद्ध है? वह पेन मेरा नहीं है, तुम एक बहादुर लड़की हो, दो टोकरी कचरा फेंक दिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो सारे के सारे करेक्ट हैं, तो इनमें से कोई भी अशुद्ध नहीं है, डी है इसका आंसर। उपरोक्त सभी वाक्य शुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। प्रेम पूर्वक शब्द किस क्रिया विशेषण से संबंधित है? स्थानीय क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, मूल क्रिया विशेषण, या यौगिक क्रिया विशेषण। विशेष विशेषण भी आते हैं इसमें 10 प्रश्न। यौगिक क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, क्रिया विशेषण यानी क्रिया विशेषण वह शब्द होते हैं जो हमें क्रिया की विशेषता बताते हैं। प्रेम पूर्वक शब्द संज्ञा से यौगिक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14, विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित युग्म पहचानिए। बद, नेक, ठीक है, बदी, नेकी, दुश्चरित, निश्चरित, विस्तृत, संक्षिप्त, मधुर, कटुर। बदी करना, नेकी करना आपस में विलोम शब्द है। दुश्चरित का निश्चरित नहीं होगा, ये तो सिनोनियम हो गए, पर्यायवाची हो गए। सच्चरित्र होगा। विस्तृत यानी संक्षिप्त विलोम है। मधुर कटु विलोम है। तो बी आंसर हो जाएगा। दुश्चरित्र का विलोम क्या होता है? सच्चरित्र। क्वेश्चन नंबर 15, अगला प्रश्न,
पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प चुनिए। जीव के पर्यायवाची, अहंकार के पर्यायवाची, किरण के पर्यायवाची, कौवे के पर्यायवाची। जीव यानी अपनी जिहा यानी रसना, वाचा। अहंकार यानी दर्प है, दंभ है। किरण यानी रश्मि, मियुक। कौवा प्रियक, मधुदूत। कौवे के पर्यायवाची प्रियक मधुदूत थोड़ी होते हैं। प्रियक, मधुदूत, अति सौरभ, ये सब आम के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो कौवा का पर्यायवाची होता है काक, वायस, पिशुन। और आम के पर्यायवाची अति सौरभ, रसाल, आम, मधुदूत, सहकर। नंबर 16 पर अजय किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है? मैं नीली कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। बहुत कितने? खेल का मैदान लंबा है, दिनेश अच्छा गायक है। तो जो एग्जैक्ट नंबर का नहीं पता चलना, बहुत, ठीक है, बहुत ओले पड़े। तो परिमाणवाचक है, उसमें भी कौन सा परिमाणवाचक है? अनिश्चित परिमाणवाचक है। बी है इसका आंसर। तो देखिए, इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे या पड़े। गिरे था या पड़े था? गिरे था, ठीक है। तो इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ। परिमाणवाचक विशेषण वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक विशेषण होता है वहां पर। जैसे कि 2 दर्जन, 1 किलो, 4 गज, 2 लीटर। ये तो निश्चित परिमाणवाचक हो गया, ठीक है। इसमें भी होता है एक अनिश्चित परिमाणवाचक, ऊपर वाला जो है वो अनिश्चित परिमाणवाचक है, क्योंकि बहुत, ठीक है। यहाँ तो 2 लीटर, ये निश्चित परिमाणवाचक है। और बाकी जो अन्य एग्जाम्पल थे वो गुणवाचक विशेषण है। जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध कराते हैं वो गुणवाचक विशेषण होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नीली कमीज नहीं पहनता, ठीक है। खेल का मैदान कैसा है? लंबा है। दिनेश कैसा गायक है? अच्छा है। कमीज कैसी है? नीली। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कवियत्री, आशीर्वाद, उज्ज्वल, ऐतिहासिक। ये चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछे जाते हैं, बहुत पुनरावृत्ति होती है इन 4 शब्दों की। उज्ज्वल तो पालतू है उन परीक्षाओं का जिसमें हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उज्ज्वल अशुद्ध है। कवियत्री भी अशुद्ध लिखा। ऐतिहासिक होता है। आशीर्वाद ठीक है। आशीर्वाद को भी बहुत गलत कराते हैं, छोटी वाली मात्रा लगाकर। तो ऐतिहासिक अशुद्ध है, ऐतिहासिक इस तरह से लिखा जाएगा। उज्ज्वल का शुद्ध रूप ये होगा। कवियत्री को हमेशा याद रखिएगा, ये है। अखाड़ा का तत्सम क्या होगा? अक्षवाट, अछवाट, कुश्ती मैदान या अग्र हायड़। अखाड़ा का तत्सम शब्द पूछ रहा है। अखाड़ा का तत्सम होगा अक्षवाट। कौन सा वाला? ऊपर वाला। तो अखाड़ा का तत्सम अक्षवाट। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? रीछ, फिटकरी, पोथी, यौवन। फिटकरी एक तद्भव शब्द है, पोथी एक तद्भव शब्द है, रीछ भी एक तद्भव शब्द है, यौवन एक तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? यौवन। तो यह तद्भव, यह तत्सम। यौवन एक तत्सम शब्द है, यौवन इसका तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा एक और देखें तो युक्ति, युक्ति हो गया तत्सम, और इसका तद्भव बनाना हो तो जुक्ति। 20वां प्रश्न है, निम्न में तत्सम शब्द है। मच्छर, वाटिका, किवाड़, नाई। नाई तद्भव शब्द है, किवाड़ तद्भव शब्द है, मच्छर तद्भव शब्द है। वाटिका यहाँ पर तत्सम शब्द है, बी है इसका आंसर। तो यह तद्भव और ये राइट वाले हो गए तत्सम। मच्छर का तत्सम मत्सर होता है, नाई का तत्सम नापित होता है, किवाड़ का तत्सम कपाट होता है और बाड़ी का तत्सम वाटिका होता है। तो 3 विकल्प में ये थे तद्भव और एक में था वाटिका, वही अपना आंसर था। तो 20 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ सीरीज प्राप्त कर सकते हैं ROARO की 399 में, 1 टाइम पेमेंट है। धन्यवाद।